माँ की दो रोटी। बीबी रसोई में थी, पति तेज आवाज में बोला, सुनीता, आज माँ आ रही है, मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सुनीता ने माथा सलवटे से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ, मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? सुबोध ने कहा। सुबोध सुनीता की आंखों से उसके हृदय को पड़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सुनीता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी, पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी से रहे। पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सुनीता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता है दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है, सारी कमियाँ मुझ में ही है। बस मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूँ। सुबोध बोला, सुनीता, बेकार की बातें मत करो, मैं बस यही कह रहा हूँ, जितने दिन भी माँ रहे सभी लोग उनसे अच्छे से पेश आए, उनके पास बैठे रहे, उन्हें समय दे। सुनीता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर, बच्चों को छुट्टी कराकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? सुबोध ने कहा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना क्यों नहीं चाहती? सुनीता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ, तुम जो समझाना चाहते हो। पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाए भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले ही चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर सुबोध गुस्से से बोला, ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी दो साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ नहीं ला सकता कि तुम लोगों को जीवन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में मैं आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो क्या मुझे पता नहीं? सुनीता ताव से आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ। तो सुनो। सुबोध भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार बच्चों के पास ना जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियाँ खुद ही बनानी पड़ती हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात में उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचा कर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई दफा भूखा सोना पड़ता है। ऐसा क्यों? सुनीता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए मेरा दोष बताओ। सुबोध बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। यह जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, उसी माँ का आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। मैं चुप इसीलिए रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। सुनीता, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वह सबूत को देखोगी जिसे तुम आज तक नहीं मिली।
आज सुबोध अपने मन में दबी टिस पूरी तरह से कह देना चाहता था। सुबोध का पहली बार ऐसा रूप देखकर सुनीता ने अब चुप्पी साध ली थी। माँ वहीं दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे सुबोध को अपने लिए जिगह करती सुन रही थी। माँ की आंखों से आंसू का समुंदर उमड़ पड़ा था। माँ खुद को संभालते हुए दरवाजा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबोध ने अपने विवेक से सब कुछ बदल कर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और इस कहानी पर अपनी राय देते हुए कमेंट ज़रूर करना।